we have with us Baljeet Kaur. She's a 27-year-old mountaineer who has just returned from Mount Annapurna after braving a lot of problems. She will share her experience with us. So Baljeet जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप जैसे बता रहे थे, इस एक्सपीडिशन में ऑक्सीजन के बगैर आपको क्लाइंब करना था, पहला आपका एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी आपको दिक्कतें आई। तो कितना बड़ा चैलेंज था ये? मैं विदाउट ऑक्सीजन पहले भी क्लाइंब कर चुकी हूँ माउंट मनासिलो, लास्ट ईयर क्लाइंब किया था और उसी को देखते हुए मैंने डिसीज़न लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि पहले एक पहाड़ चढ़ूँगी, अगर मेरा फिज़िक मेरा साथ दिया तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो वो अन्नपूर्णा से थोड़ा हाइट भी ज़्यादा है, 100 मीटर ज़्यादा है, तो मैंने वो क्लाइंब किया था लास्ट ईयर। तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। पर अन्नपूर्णा मुझे पहले से पता था कि ये मुश्किल होने वाला है, क्योंकि एक ऐसा माउंटेन है जहाँ पे रोटेशंस बहुत कम होती हैं, सिर्फ कैंटू तक रोटेशंस होती हैं, उसके बाद सीधा वन स्टेप में ही ये सबमिट होता है, क्योंकि उसके बाद एवलांच प्रोन एरिया है, तो बार बार उसे क्रॉस नहीं करते उस एरिया को। तो मुझे मालूम था ये बात, और पर इतना ज़्यादा मुश्किल होगा ये मुझे पता नहीं था। मुझे इतना पता था कि शायद ये हो सकता है कि मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, ये होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मैं इस तरह से माउंटेन में एक नाइट मुझे एक्स्ट्रा गुजारनी पड़ेगी और मुझे रेस्क्यू का होना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में फ़िल्टर नहीं थी, तो यही चीज़ मेरे साथ हुई इस पहाड़ में। तो आपको क्या लगता है, एक ट्रेन शेरपा का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, शेरपा का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि शेरपाओं के बिना वैसे देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा रिस्क वही लोग लेते हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात से। और लास्ट ईयर मेरे साथ जो मेरे शेरपा थे वो इस बार नहीं थे, तो इसलिए क्योंकि वो किसी और के साथ थे, उन्होंने कमिट किया था, तो इस बार मुझे किसी और को चूज़ करना पड़ा। और ऐसा नहीं था कि वो शेरपा भी बहुत अच्छे थे, बट शायद कुछ कारण रहा होगा जो उन्होंने मेरा साथ छोड़ा बीच में। जो मेरे पहले शेरपा थे कि उनको किसी और ने थोड़ा पैसे ज़्यादा पे कर दिए थे, तो वो मुझे छोड़ के आ गए थे वापस। तो उसके बाद दूसरा शेरपा जो आया एजेंसी की तरफ से, वो भी बहुत एक्सपीरियंस शेरपा थे, पर सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि वो मेरे साथ सबमिट करने नहीं आए और उन्होंने किसी और को भेज दिया अपने बदले, और वो किसी और को रेस्क्यू करके लेके नीचे आ गए। तो मुझे लगता है कि ऐसा उनका भी इसमें कुछ गलती नहीं है, ये थोड़ा-सा मैनेजमेंट हुआ है गलत, वहाँ पे शायद डिसीज़न मेकिंग तो सही नहीं रहा, पर पॉलिसी के हिसाब से अगर चलना चाहिए था आई थिंक कि जिसका जो शेरपा है वो उसी के साथ चले तो ज़्यादा बेटर है, पर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट को इस विषय में कुछ टेकअप करना चाहिए नेपाल गवर्नमेंट से, ताकि और जो माउंटेनियर्स एक्सपीडिशंस पर जाते हैं इस तरह की प्रॉब्लम ना आए? हाँ जी, मुझे लगता है कि उनको बात करनी चाहिए, क्योंकि हम तो क्लाइंबर्स हैं, और शायद हमारी बात को वो भूल भी जाएँ, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे तो हर रोज़ क्लाइंबर्स आते थे। तो अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट बात करती है कि देखो हमारे यहाँ से क्लाइंबर्स हर साल आते हैं, कम से कम 20 क्लाइंबर्स आप सोचो एक सीज़न में जा रहा है हमारा इंडिया से, तो इतने सारा पैसा, इतने सारे लोग हमारे जा रहे हैं क्लाइंब करने, तो उनकी सेफ्टी मेजरमेंट जो है वो होनी चाहिए, और पॉलिसी बनानी चाहिए एजेंसीज़ को कि जो शेरपा जिसको दिया गया है उसी के साथ क्लाइंब करे, और ऐसा शेरपा क्लाइंब करे जो इनका एक्सपीरियंस, जो ऐसे अनएक्सपीरियंस शेरपा ना दिया जाए किसी और। फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं? पहाड़ी चढ़ेंगे और क्या करेंगे। मेरे तो पूरी ज़िंदगी पहाड़ों को दे दी है, और मैं पहाड़ चढ़ने से इतनी बार तो मैं आने वाली हूँ नहीं। ये अलग बात है कि अभी अपने गाँव जाऊँगी, अपने माता पिताजी के साथ थोड़ा टाइम मैं स्पेंड ज़्यादा करूँगी, और 3-4 मंथ मैं ट्रेनिंग करूँगी अच्छी, देन उसके बाद मैं पहाड़ क्लाइंब करूँगी। पर इस साल 8000 नहीं, इस साल मैं 7 और 6000 मीटर पीक क्लाइंब करूँगी विद ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन ही होता है वो तो। इसी के साथ लेती हूँ इजाजत। नई और ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अखंड समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, लास्ट में बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।